राज जो 12वीं करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मेडुसा इंजीनियरिंग कॉलेज जो शाहीनगर में स्थित है जा रहा था। राज एक छोटे से गांव से था जिस गांव का नाम बैता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। कामयाब होने के बाद अपने घर वालों के सपने पूरे करने का अपना सपना लिए वो आखिरकार अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए एक्साइटेड और अपने परिवार से दूर होने की वजह से थोड़ा दुखी भी है। राज 18 साल का था, जल्द ही उसका बर्थडे आने वाला था। उसके काले बाल हैं जो उसकी आंखों से थोड़ा ऊपर थे, उसका लंबा चेहरा और उसके चेहरे पर दाढ़ी के नाम पर बस थोड़ी पे थोड़े से बाल थे। उसका चेहरा साफ और रंग हल्का सांवला था। उसकी लंबाई 6 फीट थी। वो देखने में स्मार्ट था। राज घर से निकलने से पहले अपना सामान पैक कर रहा था, जिसके बाद उसने किसी को आवाज लगाई, निशा जल्दी से यहाँ आओ। निशा उसकी छोटी बहन का नाम है जो लगभग 8 साल की थी। निशा दौड़ी दौड़ी आई। निशा आते ही अपने भाई राज से बोली, मिस्टर राज, कोई अपने टीचर से ऐसे बात करता है? मैं निशा खन्ना अब तुम्हें इस बदतमीजी के लिए पनिशमेंट दूंगी। चलो अब जल्दी से 10 उठक बैठक लगाओ। राज हंसते हुए बोला, जी मिस निशा खन्ना। और अगले ही पल राज ने 10 उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। मजाक मस्ती करने के बाद राज अपनी छोटी बहन निशा को अपनी गोद में उठाकर उससे कहने लगा, बिट्टू मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम्हें मम्मा का ख्याल रखना है, समझी शैतान। तभी एक 41 साल की महिला कमरे के अंदर आई। ये लक्ष्मी खन्ना हैं, राज और निशा की माँ। खन्ना परिवार में 5 लोग रहते थे, जिसमें राज के माता पिता और उसकी 2 बहनें, रश्मि जो राज की जुड़वा बहन थी और दूसरी निशा जो 8 साल की थी और रश्मि राज से 1 घंटा छोटी थी। लक्ष्मी खन्ना ने अंदर आते ही राज की तरफ प्यार से देखा और उससे बोली, बेटा मेरा मन तो नहीं है तुम्हें यहाँ से भेजने का, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने तय कर ही लिया है कि तुम अपने परिवार से इतनी दूर जाकर पढ़ोगे, क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की? यहीं कहीं आसपास किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। राज ने उदास होते हुए मगर अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ मेरा भी मन नहीं है आप लोगों को अकेला छोड़कर जाने का, लेकिन आपको पता ही है हमारी घर की हालत क्या है। अगर मैं पास के किसी शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता हूं तो उसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, और जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूं वहां मुझे स्कॉलरशिप मिली है। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे अपनी जिंदगी में सफलता पानी है। लक्ष्मी ने आगे राज से इस बारे में कोई बात नहीं की। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, राज मेरे बेटे तुम इतने बड़े कब हो गए? अब उन्होंने अपने बेटे राज के हाथों में एक टिफिन और कुछ पैसे रख दिए और बोली, बेटा इस टिफिन में बेसन के लड्डू हैं, तुम्हें बहुत पसंद हैं इसलिए मैंने इन्हें रख दिया। राज ने सवालिया नजरों से अपनी माँ को देखते हुए उनसे पूछा, मगर माँ ये पैसे किस लिए? और इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा? लक्ष्मी ने भावुक होते हुए कहा, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने ये पैसे तुम्हें दे दिए। इतने में ही राज का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया जिस पर विजय का नाम फ्लैश हो रहा था। राज ने देर न करते हुए कॉल उठा ली और दूसरी तरफ से आवाज आई, अबे क्या अब तेरा मन तो नहीं बदल गया न? मम्मी ने तुझे जाने से रोक तो नहीं लिया न? बस मुझे इतना बता दे कि तू जाएगा या नहीं। ये राज का इकलौता दोस्त विजय नागर है। जब लक्ष्मी ने विजय की बात सुनी तो उन्होंने राज के हाथ से फोन लिया और भोए चढ़ाते हुए नकली गुस्से में बोली, शैतान कहीं के, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपने एक बेटे को रोककर दूसरे को अकेले ही जाने दूं। विजय की मां नहीं थीं और उसके पिता ज्यादातर गांव से बाहर ही रहा करते थे। जब विजय 10 साल का था तब ही उसकी मां का देहांत हो गया था। विजय के माता पिता और राज के माता पिता फ्रेंड्स थे,
जब रश्मि पैदा हुई थी तो विजय के माता पिता ने राज के माता पिता से बात करके विजय और रश्मि की शादी तय कर दी थी। राज की मां ने विजय को भी अपना बेटा ही माना था और विजय के केस में भी यही कहा जा सकता है कि उसने भी लक्ष्मी को अपनी मां ही माना था। विजय देखने में हैंडसम था, उसका फेस कट ज्यादा अच्छा था। उसके छोटे काले बाल जो उसके माथे तक ही सीमित थे, लेकिन उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच थी। उसका चेहरा साफ सुथरा और रंग भूरा था। विजय ने हंसते हुए माफी मांगते हुए लक्ष्मी से कहा, सॉरी। सॉरी? राज, तुमने फोन को स्पीकर पर डाल रखा था क्या? खैर, मम्मी राज से कहना कि ट्रेन का समय हो गया है, मैं भी घर आ रहा हूँ राज को लेने के लिए और आप सभी से मिलने के लिए। ये कहकर विजय ने कॉल काट दी। लक्ष्मी ने राज की तरफ देखा और कहा, अब मैं राज से क्या कहूँ, उसने तो सब सुन ही लिया है। राज ने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर आंगन में आ गया। उसके पिता शिवराज खन्ना सोफे पर बैठे टीवी में न्यूज़ देख रहे थे। राज ने आवाज लगाते हुए कहा, रश्मि, क्या अब किचन में ही घुसी रहोगी या आकर मुझे विदा भी करोगी? रश्मि किचन से निकलते हुए बोली, अब तुम कोई दुल्हन तो हो नहीं जो मैं तुम्हें विदा कराने आऊंगी। रश्मि, जिसकी नाक पर आंटे के कुछ कण लगे हुए थे, उसने अपने बालों की चोटी बना रखी थी, वो देखने में काफी खूबसूरत थी। उसका और राज का रिश्ता ऐसा ही था जैसे हर भाई बहन आपस में लड़ते हैं, वैसे ही राज और रश्मि भी आपस में लड़ते रहते थे। विजय और रश्मि दोनों को ही एक दूसरे के रिश्ते के बारे में पता था। उन्हें ये बात अचानक ही पता चली थी। तकरीबन 1 साल पहले जब विजय के पिता और राज के माता पिता बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने विजय और रश्मि के रिश्ते के बारे में बात की थी, जिसे राज, रश्मि और विजय ने सुन लिया था। क्या रिएक्शन था उन तीनों का ये जानकर? क्या रश्मि मना कर देगी इस रिश्ते के लिए, या विजय कोई रिएक्शन उठाएगा इस बारे में जानकर? क्या जिस सफलता को पाने के लिए राज अपने परिवार से दूर हो रहा है, वो उसे मिल पाएगी? कौन सी चुनौतियां राज और विजय का इंतजार कर रही हैं? जानने के लिए देखते रहिए इस नोवेल ज़ॉम्बी वॉर को।